नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला मैनपुरी में रामबाग चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल रामबाग बेवर से मोटा रोड बेवर में स्थित है। कॉलेज के निदेशक विशाल दीक्षित जी से कुमार गौरव की खास मुलाकात। निर्देशक विशाल दीक्षित पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। निर्देशक विशाल दीक्षित ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। निर्देशक विशाल दीक्षित ने कहा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कॉलेज के निर्देशक विशाल दीक्षित ने कहा, अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के निर्देशक विशाल दीक्षित ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। निर्देशक विशाल दीक्षित ने बताया कि कॉलेज में बिना माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। निर्देशक विशाल दीक्षित ने बताया कि कॉलेज में अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सीसीटीवी की व्यवस्था है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और सीसीटीवी की भी व्यवस्था है। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित की एक खास रिपोर्ट। मैं हूं इस समय जिला मैनपुरी में। मैनपुरी की अगर बात करूं, विधानसभा भोगांव कस्बा बेवर नगर पंचायत में बैठा हूं। अभी जहां बैठा हूं विद्यालय का नाम है रामबाग चिल्ड्रंस एकेडमी, जो कि मोटा रोड पर स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं संस्था के निदेशक विशाल दीक्षित जी। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ। 2 साल कोविड का समय रहा था। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई थी, लगभग एक सेशन पूरा हो गया है। जानने का प्रयास करता हूँ कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे थे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आया था, एजुकेशन का जो गैप हुआ 1 साल में कितना रिकवर हुआ है, नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए क्या इस बार तैयारियां हैं, इस बार क्या इंप्रूवमेंट संस्था करने वाली है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है, क्या रहा था, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना? विद्यालय ने इनॉग्रेशन किया था 2020 में और जैसे ही इनॉग्रेशन हुआ मार्च में और उसके तुरंत बाद 22 तारीख को कोविड के अकॉर्डिंग बंद हो गया और 1.5 साल विद्यालय बंद रहा। उसके बाद जब 21 सेशन आया, सितंबर से स्टार्ट हुआ, काफ़ी समस्याएं रहीं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल वाले आए थे, उनको प्रमोट भी करना था एज के अकॉर्डिंग और एडमिशन भी दिलाने थे और विद्यालय की खुद की काफ़ी सारी समस्याएं थी। विद्यालय ने सितंबर में सिर्फ 5 बच्चों के साथ स्टार्ट किया था और इतनी प्रतिस्पर्धा थी और कोविड के बाद बच्चे भी काफ़ी डिस्टर्ब थे, वो एजुकेशन से बिल्कुल पटरी से उतर गए थे और विद्यालय ने उस फेस को और मेरे पूरे स्टाफ ने और यहाँ के प्रधानाचार्य सचिव जी ने मिलकर सभी ने वो 6 मंथ्स का वो सेशन कंटिन्यू किया। मुसीबतें रहीं, कंपटीशन रहा, लेकिन हम लोग आगे बढ़े और उस सेशन में विद्यालय ने सारी समस्याओं को दूर करते हुए उस सत्र की 110 एडमिशन किए और सभी बच्चों को विधिवत 6 महीने में जितना संभव हो सकता था उतना सिलेबस कवर कराया गया। उसके बाद 22 का सेशन आया। पहला एक ऐसा सेशन था कोविड के बाद जो हमें पूरा मिला। विद्यालय ने भौतिक व्यवस्थाओं के साथ साथ बच्चों को अति उत्कृष्ट सुविधाओं से परिपूर्ण एवं उत्तम जो स्टाफ के साथ बच्चों को शिक्षा दी। सारी करिकुलम एक्टिविटीज कराई गई, सारे कल्चरल प्रोग्राम कराए गए। विद्यालय ने शहीद मेले में भी रिप्रेजेंट किया। विद्यालय ने ऐसा कोई भी एक्टिविटी या ऐसा कोई भी दिवस नहीं छोड़ा जो सेलिब्रेट ना किया गया हो और बच्चों ने भी पूरे वर्ष कोविड के बाद एक पूरा सेशन मिला तो उन्होंने आनंद के साथ 4 बार विद्यालय में एग्जाम हुए। 4 सेमेस्टर पैटर्न है, सीबीएसई पैटर्न है, 4 सेमेस्टर पैटर्न है, उसको फॉलो किया। 1 अप्रैल को विद्यालय का इस 2022-23 सेशन का एनुअल फंक्शन हुआ और इस समय विद्यालय में 21-22 और 22-23 सेशन के बाद 23-24 सेशन स्टार्ट हो गया और जो 10 बच्चों से स्टार्ट हुआ था आज हम 300 बच्चों पर पहुंच चुके हैं। एक सवाल आपसे है, कोविड के समय आपने देखा था गवर्नमेंट ने निर्देश करा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्या मानना रहा, क्या रहा आपके यहाँ ऑनलाइन क्लासेस को लेकर? नहीं, देखिए ऑनलाइन क्लासेस का निर्देश था, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस इतना इजी नहीं होता है क्योंकि ये पैटर्न
वेस्टर्न कंट्री वाले अगर इस पैटर्न को पहले से फॉलो करना चाहते थे, और बिकॉज ऑफ कोविड नहीं, वो पहले से भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन पैटर्न चलाया, वो भी नहीं चला पाए, क्योंकि एक विद्यालय की व्यवस्था में आकर पढ़ना और ऑनलाइन पढ़ना, जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोचिंग ही सब कुछ है, ऑनलाइन एक तरह से कोचिंग हो गया, अगर कोचिंग ही सब कुछ है तो फिर बच्चे विद्यालय में नहीं आने चाहिए। आप टॉप क्लास 4 टीचर का घर पे कोचिंग लगा दो, मैक्सिमम 3000 हुआ, ठीक है, या तो 2000 हुआ, तो उससे, लेकिन आप कहें कि उससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाए, ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता। इसको वेस्टर्न कंट्री वाले भी फॉलो कर चुके हैं पहले से, लेकिन वो भी इसमें फ्लॉप रहे, उन्होंने फिर वही पद्धति पे आए। education is on base of only academic and school daily routine. Yes. कोविड के समय गवर्नमेंट का सहयोग जैसा कि नॉर्मल, क्योंकि गवर्नमेंट खुद पहली बार एक ऐसा फेज आया था, एक ऐसा डायनेमिक आया था कि जिस पर गवर्नमेंट को खुद ही ज्यादा विद्यालयों को लेकर उन्होंने सिर्फ बच्चों को उस बीमारी से बचाने का पूरा प्रयास किया। एक बार उनका बिल्कुल स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, पढ़ाई ना भी हो लेकिन बच्चे इस बीमारी से बचे रहें, और मैं मानता हूं वो सही था, क्योंकि शिक्षा है आवश्यक, लेकिन उससे पहले बच्चे आवश्यक है, और उनके स्टैंड के साथ सभी विद्यालय रहे। समस्याएं हुई, फाइनेंशियल, फिजिकल सारी हुई, लेकिन बच्चे सुरक्षित रहे, ये एक बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान में। जी, एक सवाल और आपसे, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर्वोपरि सर्वोपरि है शिक्षा का महत्व, तो मानव जीवन में इतना है कि शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं है सर कि आपकी जॉब लग जाए या आप एक प्रॉपर बिजनेसमैन बन जाए। शिक्षा इसलिए है कि आप एक संपूर्ण व्यक्तित्व बन जाए। जब बच्चा विद्यालय में आता है तो वो ये सोचकर नहीं आता है कि हमें सिर्फ पढ़ना है, हम उसको ये सिखाते हैं कि आपको पढ़ना तो है ही, किताबें तो हैं, लेकिन आपका पूरा व्यक्तित्व, एक्टिविटीज और विद्यालय में दोस्त बनना, सारे समाज के लोगों से जुड़ना, इस सबसे एक व्यक्तित्व बनता है। उसमें शिक्षा का महत्व तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब एक कंप्लीट कैरेक्टर निकल के आता है। फिर उसकी एजुकेशन है, उसने क्या गेन किया है, सीखा है, कैसे सीखा है, गेनिंग कैसी रही है, गार्जियन का क्या सहयोग रहा है। एक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा के साथ साथ गार्जियन उसको, बच्चे का स्वयं का काफी सपोर्ट रहता है, तब एक पूरा बच्चा बनकर तैयार होता है। हाँ। एक सवाल और आपसे, आपने देखा हिंदुस्तान पर धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही, हम बच्चे अपने संस्कार, संस्कृति, कल्चर से दूर जा रहे हैं। संस्था, आप, मैनेजमेंट क्या प्रयास करेगा संस्कृति संस्कारों को बचाने? देखिए, वेस्टर्न कल्चर, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर हमारी कल्चर पर हावी हो रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली देखा जा रहा है। हालांकि विद्यालय इंग्लिश मीडियम होते हैं, हमारा विद्यालय भी इंग्लिश मीडियम है, वेस्टर्न कल्चर को उस हद तक फॉलो किया जाता है जो उनके कल्चर है कि हर कल्चर में कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा मोस्टली देखा गया है कि 70-80% बुराइयां ही हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे मदर्स डे आया, मदर्स डे वेस्टर्न कल्चर से आया, ठीक है, ये एक वहां से अच्छी चीज आई कि माँ के लिए एक उन्होंने दिन बनाया, तो उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जो भी अच्छी चीजें हैं वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विद्यालय में, और बाकी अपने कल्चर की कोई भी चीज छूटे ना, कोई भी सिंगल चीज, जैसे 25 दिसंबर है, ठीक है, 25 दिसंबर है, क्रिश्चियन का, सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है। उसी दिन शहीद दिवस है गुरु तेग बहादुर सिंह जी का, तो विद्यालय में दोनों चीजें सेलिब्रेट की गई, ये नहीं कि केवल एक चीज। हाँ, सभी धर्मों को साथ लेकर भी चलना है और अपने कल्चर को भी बचा के चलना है, क्योंकि गुरु तेग सिंह बहादुर ने शहीद अपने लिए बच्चे, पूरा परिवार बलिदान कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज फॉलो हो, जो वेस्टर्न कल्चर में अच्छाइयां हैं, जो दिवस अच्छे हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। मदर्स डे हुआ, वुमेन्स डे हुआ, इन खैर हालांकि महिला और माँ के लिए कोई एक पर्टिकुलर दिवस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सेलिब्रेट करने का अवसर है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, और वो अच्छी चीज है। और जो बुराइयां हैं वेस्टर्न कल्चर, उनसे बच्चों को बचाना है, हर हाल में बचाना है। हाँ। जी, एक सवाल और आपसे, नया सेशन है, नई शुरुआत है, एक एक सेशन आपने पूरा रिकवर करा है, एजुकेशन का सिस्टम, इस बार क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या तैयारी है? विद्यालय में देखिए, भौतिक व्यवस्थाओं में विद्यालय ने कभी कोई भी गुंजाइश 1% रखने की कोशिश ना तो सोची है, न की है। विद्यालय में साइंस लैब ऑलरेडी चल रही है, कंप्यूटर लैब की जो भी समस्याएं हैं उनको, उन पर विचार हो रहा है, जो भी समस्याएं उनको दूर किया जाएगा। प्रोजेक्टर लगना है, कुछ क्लासेस में टीवीज भी लगने हैं, और विद्यालय में जो भी वाटर कूलर लगना है, आरओ वाटर सिस्टम लगना है विद्यालय में, और जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी भी समस्याएं फिजिकली और जियोग्राफिकली जो लग रही हैं वो पूरी की जाएंगी। अब आते हैं मैनेजमेंट और स्टाफ को लेकर। विद्यालय में हमेशा से ये सोचा गया है कि
कुछ भी हो जाए, अगर अच्छा टीचर, अच्छा स्टाफ हमसे संपर्क करता है, एक्सपीरियंस, ट्रेंड, यूथ प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टी हम रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस वर्ष भी वह उद्देश्य रहेगा कि जो भी अच्छे टीचर्स कांटेक्ट में हैं या संपर्क करते हैं, तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए किसी भी अच्छे व्यक्ति को ये ना हो कि उसको विद्यालय में अटैच नहीं किया गया, किसी भी फाइनेंशियल मैटर को लेकर, धर्मवाद, जातवाद को लेकर, वो अगर वो क्वालिफाइड है और वो एलिजिबल है, तो एट एनी कॉस्ट बच्चों के भविष्य के लिए विद्यालय हर फैकल्टी को रखने के लिए तैयार है। जी, एक सवाल आपसे, ग्रामीण इलाके में बैठे हैं आप, गरीब, असहाय, कमजोर, मजदूर, किसानों के बच्चे आते हैं, क्या सहयोग रहता है फीस को लेकर? हाँ, ये प्रोस्पेक्टस मेरे पास रखा है सर, ये इसी वर्ष लॉन्च हुआ है, इसमें पूरे सेशन के हैं, इसमें फीस स्ट्रक्चर भी है। विद्यालय में विद्यालय में पहले सत्र से ही ये सुविधाएं नहीं है। इसमें नीचे पॉइंट है, 5 अत्यधिक गरीब बच्चों को शिक्षा एकेडमी प्रबंधन द्वारा प्रदान की जाएगी, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। दूसरा है, 5 दिव्यांग बच्चों को, जो जिनकी दिव्यांगता 50% से ऊपर है। मेरी माता जी की जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उनके पैनल के तहत, स्वर्गीय श्री रामेश्वरी देवी जी के पैनल के तहत 5 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है मेरे विद्यालय में। ये दोनों ही क्लॉज विद्यालय ने 2020 से स्टार्ट कर रखे हैं। और विद्यालय में एक और सुविधा है, बेवर के किसी भी विद्यालय में 2 बच्चों पर दूसरे बच्चे की फीस हाफ नहीं होती है मेरे विद्यालय में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। एक ही गार्जियन के 2 बच्चे हैं तो दूसरे बच्चे की फीस आधी लगती है। जी, जी, ये विशेष सुविधा है। जी, आखिरी सवाल आपसे, जो भी पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं नई सेशन, देखिए, पेरेंट्स जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को कहीं भी एडमिशन दिलाना चाहते हैं, मैं केवल ये कहता हूँ कि अच्छी बात है, आपने विद्यालय अच्छा सिलेक्ट किया, ठीक है, अच्छे से अच्छा विद्यालय गार्जियन सिलेक्ट करता है, अपनी उम्मीदों, अपनी जेब से ऊपर बढ़कर पढ़ाता है। लेकिन वहां पर वो अगर ये सोचता है कि केवल विद्यालय ही सब कुछ है, अगर हमने किसी बड़े से बड़े स्कूल में आपने डाल दिया और फिर आपने घर पे बच्चों की डायरी भी नहीं चेक की, आपने व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक नहीं किया और आप बच्चे से बिल्कुल कनेक्ट नहीं है, पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते हैं, तो इससे क्या होता है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं कि आपने अच्छे विद्यालय में बच्चे को एडमिशन दिला दिया, आप बच्चे से कनेक्ट रहें, बच्चे को ऑब्जर्व करें और विद्यालय की जो भी समस्या है, आपको मैनेजमेंट अगर कहीं सड़क पे भी मिल जाए तो आप सड़क पर भी उसको बता सकें। और आप एक डॉक्टर की तरह विद्यालय को लें, डॉक्टर के पास जाएं और अपनी समस्या जरूर बताई जाती है, वैसे ही मैनेजमेंट के पास जाएं, डेली जाएं। आप प्रयास तो ये करें कि आपसे मैनेजमेंट परेशान तक हो जाए, आप ऑब्जर्व करें बच्चों को और फिर ग्रोथ देखें। और फिर ऐसा भी ना हो कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चा, हर बच्चे का एक मानसिक स्तर होता है, अगर वो 50 से 60% वाला है तो फिर इजीली उसे देखें और फिर एक्स्ट्रा ये देखें कि इस बच्चे में और स्किल क्या है। विद्यालय भी ऑब्जर्व करता है, देखिए हर बच्चा 90% वाला नहीं है, तो जो 50-60% वाले हैं, अच्छे स्किल वाले हैं, तो उनके स्किल में विचार करें। विद्यालय भी विचार करता है कि ये बच्चा आर्ट में आगे है, स्पोर्ट्स में आगे है, ये हमें ऑब्जर्व करना है। किसी बच्चे के साथ ये ना हो कि नहीं बेटा पढ़ो, ये नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए, समय देने के लिए। हमारी तरफ से आपको नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।